Good morning, everyone. Last day we started chapter 6 from civics textbook Understanding Media. In this chapter we studied about two topics, media and technology. What is the relationship between media and technology, and media and money. In this portion we studied about, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न्स, रेडियोज़, ये सब क्या थे, मीडिया के सोर्सेज हैं जो लोगों तक पहुंच करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे सोर्सेज जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ और मास मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हो रही थी तो मॉडर्न वर्ल्ड तक हमें ले जा रहे हैं, इम्प्रूव्स कर रहे हैं क्वालिटी को, पिक्चर, साउंड्स, ये सारी चीज़ें जो इंक्रीज़ हो रही थी, क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो रही थी। और मीडिया एंड मनी का जो हमने फैक्टर पढ़ा था, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव, कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ में लाई जा रही थी वो सारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इवन एक एग्जाम्पल हमने इसमें किया था, टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स, इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड्स, रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी। काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है जिनके ऊपर स्पेंड करना पड़ रहा है। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। एज वी नो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इन अ डेमोक्रेसी people have the rights like freedom, citizenship. In our topic, media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के लिए फंक्शनिंग करती है, वर्क्स करती है। It is on the basis of this information that citizen can, for example, learn how government works. अब मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें हम तक पहुंचती हैं कि गवर्नमेंट क्या फंक्शनिंग कर रही है, कैसी फंक्शनिंग कर रही है। And often if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned ministers. अब जो भी सरकार फंक्शनिंग कर रही है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है, मीडिया वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाती है। और अगर पीपल्स को वो चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं उन चीज़ों का। और वो पब्लिक प्रोटेस्ट जो है कैसे हो सकता है, सिटीजन्स कैसे एक चेक करते हैं फंक्शनिंग को, पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेटर्स लिखेंगे मिनिस्टर्स के नाम पर। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन्स शुरू किए जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों के सिग्नेचर्स किए गए कि हम इस चीज़ की फेवर में नहीं हैं, एंड आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक अबाउट प्रोग्राम्स, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लाने जा रही है उसके ऊपर फिर से एक बार कंसीडर किया जाए, दोबारा से सोचा जाए उस चीज़ को। तो मीडिया का काम होता है स्टोरीज़ को कवर करना और लोगों तक पहुंचाना, बट मीडिया कई बार क्या करता है, एक साइड की स्टोरी आपको बताता है, कुछ पोर्शंस आप तक क्लियर किए जाते हैं और कुछ पोर्शंस क्या होते हैं, हिडन। वी मे टेक एन एग्जाम्पल, द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर you would only know one side of the story. If you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate. तो न्यूज़ ऑफ इंडिया के अंदर तो क्या दिया हुआ है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और पोल्यूटिंग कर रही हैं ये फैक्ट्रीज जो हैं, इसलिए इन फैक्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है। और इंडिया डेली जो है वो क्या शो करता है कि ये काफ़ी सारे लोगों की लाइवलीहुड्स का क्वेश्चन है,
कि उन लोगों की रोज़ी रोटी का सवाल है, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, उनको नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए लोकेशंस नहीं दी जा रही हैं या प्रॉपर लोकेशंस नहीं है उनके पास, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग व्यूज़ क्लियर कर रहे हैं। मीडिया का एक और काम होता है बैलेंस्ड रिपोर्ट प्रेजेंट करना। अब बैलेंस्ड रिपोर्ट्स होती क्या है? मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, कि मीडिया को होनी चाहिए इंडिपेंडेंस, आज़ादी होनी चाहिए लिखने की। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. कि स्टोरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, इस चीज़ के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बट इसमें होता क्या है, यहाँ पर होता है बिल्कुल इसका राइवल। पॉलिटिशियंस या जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, वो सब क्या करते हैं, अपनी न्यूज़ को हिडन्स करवाते हैं, छुपाते हैं। अगर उनके अंदर कोई वीकनेस है तो उसको दबाया जाता है। सो देयर इज़ ए क्वेश्चन, इज़ मीडिया रियली इंडिपेंडेंट, कि क्या मीडिया जो है रियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? देयर आर मैनी चैलेंजेस, काफ़ी सारे यहाँ पर चैलेंजेस हैं। फर्स्ट इज़ कंट्रोल थ्रू सेंसरशिप, कि गवर्नमेंट क्या करती है, अब इनके ऊपर सेंसरशिप करती है। सेंसरशिप क्या होता है कि जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं तो सरकार उनके ऊपर एक वॉच कर रही है, नज़र रख रही है, तो भी इंडिपेंडेंट रोल प्ले नहीं हो पाता। और डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप, और जब ये चीज़ नहीं है तो भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ए न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम ए मूवी और द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, दिस इज़ रेफर्ड टू एज सेंसरशिप। जब गवर्नमेंट सभी सीन्स, सभी न्यूज़ या जितनी भी चीज़ों के ऊपर एक कंट्रोल करती है तो उसको सेंसरशिप का नाम दिया जाता है। बट यहाँ पर होता क्या है, जो पॉलिटिशियंस हैं, अब जैसे एक न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ चैनल क्या स्टोरी कवर करेगा, जो न्यूज़ पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट की फेवर में है। जैसे एक न्यूज़ चैनल है वो किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, उसके किसी भाई बंधु का या किसी रिलेटिव का है, तो वो उसके अगेंस्ट थोड़े बोलेगा, बल्कि वो तो उसकी फेवर करेगा, वो उसकी वीकनेसेस को हाइड करेगा। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपोज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुल करके मीडिया को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। बट इतनी फ्रीडम उनको मिल नहीं पाती ड्यू टू इंटेंशनली मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर डू नॉट वांट टू शो बैलेंस्ड स्टोरीज। ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो हैं वो बैलेंस स्टोरीज जो हैं शो नहीं करते। The absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reason for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because बिजनेस हाउसेस कंट्रोल ऑफ द मीडिया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो किसी ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बिजनेस फैमिली से रिलेटेड हैं। इवन जैसे अंबानी है तो अंबानी के अपने न्यूज़ चैनल्स या अगर कोई इस तरह के सोर्सेज तैयार कर लेता है तो वो अंबानी के फेवर में ही बोलेंगे हमेशा। एट टाइम इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो वो क्या दिखाती हैं, सिर्फ एक ही चीज़। अब इंटरेस्ट किस चीज़ पे होता है उनके बिजनेस का, पॉलिटिकल कनेक्शंस के ऊपर, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, टीआरपी चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स चाहिए। टीआरपी क्या होता है कि कितने लोग उस चैनल्स को देखने वाले हैं, व्यूवर्स कितने बढ़ रहे हैं, और इन्फ्लुएंसेस, किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती हैं वो चीज़ें। The media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. What does TV do to us and what can we do with TV? अब TV के हमारे लिए uses क्या हैं? In many of our homes, TV is not a lot of the time. टीवी क्या रहता है, पूरा दिन पूरा टाइम जो है ऑन रहता है, चलता रहता है। In many ways, a lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world.
तो ये क्या है, एक विंडो ऑन द वर्ल्ड के रूप में काम कर रहा है कि घर बैठे हमें बाहर की सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंसेस, कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपको? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर आते हैं, लाइक एड्स हैं, जैसे सीरियल्स हैं, सास भी कभी बहू थी, गेम शोज आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी शोज हैं, बिग बॉस, न्यूज़ चैनल्स, स्पोर्ट्स, कार्टून्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। प्रोग्राम्स कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूवर्स आर शोन। वट सच प्रोग्राम्स माइट बी, कि किस तरह से ये प्रोग्राम्स जो हैं बनाए जाते हैं, कैसे इनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कैसे होने चाहिए ये प्रोग्राम्स। इट शेप्स आवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, आवर बिलीव्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं टीवी पर नहीं भी दिखाई जाती। ज़्यादातर ये लोग क्या दिखाते हैं, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ एंड रिच लाइफस्टाइल्स, इन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बल्कि नॉर्मल चीज़ें जो हैं, कॉमन पीपल्स तक जो चीज़ें रीच करती हैं, उनको इससे दूर रखा जाता है। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स हु क्वेश्चन वट एवर वी सी एंड हियर वाइल वी मे एन्जॉय इट टू। नेक्स्ट हेडिंग इज सेटिंग एजेंडाज। एजेंडा क्या होता है, मुद्दा, कि किस मुद्दे के ऊपर जो है न्यूज़ स्टोरीज जो हैं कवर की जाती है, न्यूज़ कवर की जाती है। मीडिया डज नॉट फोकस ऑन स्टोरीज, इट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन वट स्टोरीज टू बी फोकस ऑन। मीडिया जो है ना, वो स्टोरीज़ को कवर नहीं करता, फोकस नहीं करता, बल्कि वो तो क्या देखता है कि कौन सी स्टोरी जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको कवर किया जाए। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग वट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी, कि किससे आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। वी मे टेक एन एग्जाम्पल, इन अवर एनुअल फंक्शन इन अवर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। अब अगर आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर मीडिया ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, बट अगर वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आने वाली है, कोई फिल्म एक्टर आने वाला है, कोई मिनिस्टर आने वाला है, तो वो क्या होगा, मीडिया उस चीज़ को कवर करेगी। But if a famous actor is invited as chief guest, then the media might be interested in covering it. By focusing on particular issue, the media influence our thoughts, feelings, actions, and brings those issues to our attention. Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that media sets the agenda. तो क्या कह सकते हैं कि मीडिया जो है ना, वो एजेंडा तैयार करती है, मुद्दा तैयार करती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। अभी कुछ टाइम पहले कोल्ड ड्रिंक्स जो थी, तो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर एक मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवरेज की कि इसके अंदर क्या है, पेस्टिसाइड्स है। बट जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई गवर्नमेंट्स के थ्रू या और दूसरी, वो क्या है, काफ़ी दिन के बाद, अगले कुछ दिनों के बाद वो सारी की सारी दबा दी जाती हैं। मीडिया पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जो मीडिया के थ्रू अगले कुछ दिनों के बाद शांत हो जाती हैं, दबा दी जाती हैं। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिनको मीडिया को उठाना चाहिए, बट मीडिया उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। अगर मीडिया ऐसी चीज़ों को उठाए तो वो क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए मीडिया का, बट मीडिया इन चीज़ों को ज़्यादा कवर नहीं करता। बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं वहाँ पे क्योंकि उनको अच्छा पानी नहीं मिल पाता। ए वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ द फैशन वीक
in which clothes designer show their new creations to rich people, form the front page headline of all the newspaper, while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. अब बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने क्या लिखा फैशन शोज़ के बारे में, फैशन वीक्स जो हुआ तो उसके ऊपर तो उन्होंने लिख दिया कि कौन कौन से डिज़ाइनर्स आए, किस तरह की ड्रेस वहाँ पर जो है शो की गई हैं। बट मुंबई के अंदर जो क्या हो रहा था, मुंबई की जो स्लम्स थी, जो बस्तियाँ थी, वहाँ पर जो काफ़ी सारी जो कंडीशंस थी, लेकिन उनको क्या किया जा रहा है, उनको अवॉइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं कि मीडिया जो है एजेंडास को सेट करती है। The media decide what to focus on and in this way it sets the agenda। तो मीडिया यहाँ पर क्या चेक करती है कि किस चीज़ को एक एजेंडा बनाया जाना है, किस चीज़ को एक कॉमन यूज़ में रखना है। तो जितने भी कॉमन पीपल्स हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको कॉमनली डिसॉल्व किया जाता है, दबाया जाता है। बट अगर कोई इश्यू किसी बड़े पीपल से जुड़ा हुआ है, किसी अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, किसी मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, या शहर के किसी पॉपुलर पर्सन से जुड़ा हुआ है, फेमस पर्सन से जुड़ा हुआ है, तो उनको इश्यूज़ बना करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। द मीडिया डिसाइड्स what to focus on and in this way it sets the agenda। The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship। और गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई न्यूज़पेपर लिखना शुरू करता है या कोई लिखना चाह रहे हैं, तो ऐसी न्यूज़ के ऊपर ब्रेक्स लगवा दी जाती हैं, रोक दिया जाता है, उन न्यूज़ को सेंसरशिप की जाती है। Nowadays media is close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। मोस्टली अब क्या है, मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप रखता है बिजनेस मोड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, टीआरपी कमाना जो है इनका पर्पज़ हो गया। तो क्या है, इसकी वजह से बैलेंस रिपोर्ट्स जो हैं बहुत कम आ पाती है कि वो लोग सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं, सारा पक्ष क्लियर करें। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, सही तथ्य क्या हैं, उन चीज़ों को जांचा जाए। ए न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कंप्लीट, कि जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, एंड कैन बी वन साइडेड, और वो क्या हो सकती हैं, एक तरफा। अभी जो एग्जाम्पल हमने रीड किया कि वहाँ पर रोड जैम्स की जा रही थी, तो वो रोड जैम्स क्यों हो रही थी कि फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं। उन्होंने ये तो दिखा दिया कि पीपल जो है रोड जैम्स कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, बट उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अगर ये फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो उन फैक्ट्रीज के बंद हो जाने से कितने लोगों की लाइवलीहुड्स बंद हो जाएंगी, उन लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कि क्या चीज़ मुझे मिल रही है और क्या चीज़ मुझे नहीं बताई जा रही है। और ये आर्टिकल जो है किसने लिखा और किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखा गया, इन सब चीज़ों को ओवरव्यू करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, tomorrow we will do exercise question answer of this chapter। these questions will be for reading purpose only। एक्सरसाइज के अंदर जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो सिर्फ आपके लिए रीडिंग पर्पस से हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपने अपनी फेयर नोटबुक्स के अंदर नोट करने हैं एंड लर्न करने हैं। थैंक यू।